RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 के चैप्टर विद्युत के जो भौतिक विज्ञान से आपका चैप्टर लिया गया है, इसके न्यूमेरिकल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें से हमने अभी तक पाठ्यनिहित प्रश्नों के कुछ भागों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए आज हम लेकर उससे आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो जो आपकी NCERT की बुक है उसके पेज नंबर 237 पर आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है। इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट की 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम का प्रतिरोधक, एक 8 ओम का प्रतिरोधक और एक 12 ओम का प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों। इसमें हमें केवल इसका चित्र बनाना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक आरेख खींचना है जिसमें 2 वोल्ट की तो आपकी बैटरी है, उसके पश्चात इसमें 3 सेलों की एक बैटरी है, उसमें 3 सेल भी प्रदर्शित करने हैं। 2-2 वोल्ट के 3 सेल हैं और इसमें 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में आपके जुड़े हुए हैं। और फिर कहा गया है कि इनमें एक प्लग कुंजी भी संयोजित हो और श्रेणी क्रम में ये आपके लिए गए हैं, एक आपकी कुंजी। तो इसका जब परिपथ हम बनाते हैं तो सबसे पहले बैटरी को बना लीजिए। बैटरी इस प्रकार से बनाई जा सकती है। ये आपके 2-2 वोल्ट के 3 सेल हैं। 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट के 3 सेल हो गई। इसके साथ फिर एक कुंजी को आप कुंजी ले सकते हैं, कहीं भी कुंजी बना सकते हैं। इस तरफ बना लीजिए, उस तरफ बना लीजिए। और 3 प्रतिरोध 5, 8 और 12 श्रेणी क्रम में 5, 8 और 12 इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। ये हमारा जो परिपथ तैयार हो गया, जिसमें आप लोग कुंजी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बैटरी, ये आपका 5 ओम, ये आपका 8 ओम और ये आपका 12 ओम है। इस प्रकार का परिपथ आप इस चित्र के लिए बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही दिया गया था। इसके पश्चात इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट और दिया गया है, देख लेते हैं वो क्या है। इसमें प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे? इस क्वेश्चन में फिर से कहा गया है कि आपको यह परिपथ दोबारा खींचना है और इसमें एक तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर लगाना है। तो एमीटर जब भी लगाएंगे वो सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो श्रेणी क्रम में आप कहीं भी एक ए राशि को लिख सकते हैं। ये एमीटर का काम करेगा, यानी इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है श्रेणी क्रम में, उसके बारे में जानकारी देगा। फिर कहा है कि जो 12 ओम का प्रतिरोध है, 12 ओम का प्रतिरोध, इसके सिरों के बीच हमें विभव भी मापना है। तो विभव मापने के लिए इसके सिरों के बीच हम वोल्टमीटर लगा सकते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। और वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध का होता है जबकि एमीटर निम्न कम प्रतिरोध का होता है। इस बात की भी आपको थ्योरी में जानकारी दी गई है। तो अब फिर इसमें कहा गया है कि आप लोगों को ये भी बताना है कि इनका जो पाठ्यांक है वो कितना होगा, यानी इस परिपथ में कितनी धारा बहती है और 12 ओम के प्रतिरोध में कितना विभव प्रवाहित होता है, इसके बारे में जानकारी देनी। देखिए यहाँ जो ये बैटरी है आपकी टोटल होने के कारण ये 6 वोल्ट हो गई। 2-2 वोल्ट की 3 बैटरी प्रयोग की गई हैं, तो 6 वोल्ट टोटल विभव हो गया। पहले हम प्रतिरोध के बारे में जानकारी लेकर चलेंगे। तो चूंकि जो 5 ओम, 8 ओम व 12 ओम है वो सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में है? सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर, यानी ये हो जाएगा 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम इक्वल टू हो जाएगा 25 ओम। कुल प्रतिरोध हमारा हो गया 25 ओम। कुल विभव V बराबर है हमारा 6 वोल्ट।
अब इसके बाद यदि हम धारा निकालते हैं तो चूंकि धारा का सूत्र हमारा होता है I = V/R, तो यहाँ पर V का मान हमारा 6 है और इसका मान आ गया 25, तो इतने एम्पियर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके ले सकते हैं, 25 × 50 हो जाएगा और 100 25 चौका 100.24 एम्पियर धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी, यानी कह सकते हैं एमीटर का पाठ्यांक हमारा 0.24 एम्पियर होगा। अब इसी के साथ साथ हमें इस 12 वोल्ट में भी देखना है, 12 ओम में देखना है कितना विभव इसके अंदर प्रवाहित हो रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको दो बातें बता दूं कि जब भी परिपथ में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो उनमें सदैव समान धारा प्रवाहित होगी, जबकि विभव अलग अलग प्रतिरोध होने के कारण अलग अलग विभव उनमें प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर इस 12 ओम में भी, तो यदि R हमारा है 12 ओम, R की ये वैल्यू हो गई, और I = हो गया हमारा 6/25 या 0.24 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें कितनी वोल्टेज होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आप सीधे रूप में यहाँ पर विभव का वोल्टेज का सूत्र लगा सकते हैं। V क्या होता है? V होता है I × R। तो I आपकी कितनी है? 0.24 इंटू R की गुना कर सकते हैं 12 के आधार पर, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 28, यानी 2.88 वोल्ट इस अकेले प्रतिरोध में प्रवाहित विभव का मान होगा। तो आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब पहले पार्ट में 1 ओम तथा 10⁶ ओम और दूसरे पार्ट में दिया गया है 1 ओम 10�3 ओम और 10⁶ ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे। यानी ये जो दो खंड दिए हुए हैं, एक में 2 प्रतिरोध और एक में 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, इन सभी को समांतर क्रम में जोड़कर हमें इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन दिया है वो आपका पेज नंबर 240 पर दिए गए क्वेश्चन है। पेज नंबर 240 पर दिए गए इस क्वेश्चन में आपके दो खंड दिए हैं, जिसमें पहले खंड में आपको कहा है कि यदि दो प्रतिरोध, एक प्रतिरोध 1 ओम का और एक 10⁶ ओम का, यानी R1 पहला प्रतिरोध दे दिया गया 1 ओम और R2 दूसरा प्रतिरोध दे दिया गया 10⁶ ओम है। तो फिर कहा गया है कि इनको अगर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यदि इन्हें श्रेणी क्रम में, मैं आपको दोनों प्रकार बता रहा हूं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो किस प्रकार से। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा उसका सूत्र होता है आपका R = R1 + R2, और अगर हम इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका सूत्र हो जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2, जहां पर जो R है वो तुल्य प्रतिरोध है, चाहे वो श्रेणी क्रम में हो चाहे वो समांतर क्रम में हो। तो अब इसमें श्रेणी क्रम में लीजिए, यहाँ पर 1 + 10⁶ 10⁶ यानी 10 लाख के करीब हो जाएगा ये आपका। अब यहाँ पर 10⁶ को इसके मुकाबले 1 को हम नगण्य मान सकते हैं, तो अभी भी हमारा 10⁶ ओम ही तुल्य प्रतिरोध रहेगा। या 10⁶ को अगर आप ज्यादा ही लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, और उसमें जब 1 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपका 10,01,000 ओम टोटल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से अब अगर हम समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं तो 1/R = 1/1 जमा 1/10⁶ के रूप में लेकर चल सकते हैं, जो कि हो जाएगा, अगर इसके लिए हम एलसीएम भी लेकर चलें तो यहाँ पर 10⁶ एलसीएम हो जाएगा और ऊपर की ओर आपका 10⁶ + 1 के करीब। अब इसको डिवाइड अगर करेंगे जोड़ने के बाद भी 10,01,000 को अगर हम 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो भी आपका 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध इसका लगभग हम 1 ओम के बराबर लेकर चल सकते हैं। यानी श्रेणी क्रम में तो जो अधिकतम प्रतिरोध है वही रह जाएगा लगभग, क्योंकि इस 10 लाख के मुकाबले 1 की वैल्यू तो बहुत ही कम है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, न के बराबर है। तो और प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में देखेंगे तो तुल्य प्रतिरोध वो 1 के बराबर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के दूसरे खंड में भी आपको दिया हुआ है कि 3 प्रतिरोध हैं, R1
R1 1 ओम है, R2 10 की घात 3 ओम है और R3 10 की घात 6 ओम है। तो अब इनको फिर से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा, तो फिर इनका तुल्य प्रतिरोध पूछा है, तो सूत्र हो जाएगा आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसे ही वैल्यू रखेंगे 1/1 प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 6, तो यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 10 की घात 6 और जैसे ही गुना भाग करेंगे तो 10 की घात 6 जमा 10 की घात 3 और जमा 1। तो इस प्रकार से जैसे वैल्यू रखेंगे तो 10 की घात 6 जो था उसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस 1000 और प्लस 1 बटे ये आपका 1 2 3 4 5 और 6, इस रूप में 10 की घात 6 को लिख दिया। ये वैल्यू हमारी 1/R की आई है। तो जो R की वैल्यू आ जाएगी वो उल्टा हो जाएगा इसका, एक के पास 6 जीरो लगाकर यानी 10 लाख को ऊपर कर दिया और अपॉन में हो जाएगा 1001001। तो इस प्रकार से हम इसको लेकर चल सकते हैं और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका 0.999 के इक्वल आ जाएगा और इतने ओम प्रतिरोध हो जाएगा। अब लोग कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेंगे। वैसे लगभग हम जब समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं तो वो कम से कम जो प्रतिरोध है, अभी जैसे पिछले पार्ट में भी आपको किया था, समांतर क्रम में जोड़ने पर सदैव प्रतिरोध घटता है जबकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसीलिए घरों में भी उपकरण जो होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये हो सकता है कि समांतर क्रम में घरों के जो उपकरण हैं वो क्यों जोड़े जाते हैं, तो उसका कारण यही है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध घट जाता है जिस कारण घरों में बिजली कम प्रयुक्त होगी। अगर उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो ज्यादा से ज्यादा बिजली प्रयुक्त होगी और बिल इतना ज्यादा आ जाएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दूसरा, समांतर क्रम में जोड़ने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कोई एक उपकरण समाप्त भी हो जाए, खराब भी हो जाए, चलना बंद हो जाए तो बाकी उपकरण चलते रहते हैं, उससे उस एक उपकरण से बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और कहीं बीच का एक उपकरण खराब हो जाए तो बाकी सभी उपकरण बंद हो जाते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा फायदा होता है समांतर क्रम में उपकरणों को जोड़ने का। तो आइए अब इसके पश्चात हम एक क्वेश्चन और लेकर चल लेते हैं, वो क्या है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत इस्त्री यानी प्रेस का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह भी उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत इस्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी इस क्वेश्चन के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो ये तीन उपकरण लैंप, टोस्टर और फिल्टर दिया हुआ है, इन तीनों को मिलाकर हमें एक प्रतिरोध वाला उपकरण बनाना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि यदि 50, 100 और 500 ओम के प्रतिरोध जिसको R1, R2 और R3 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन्हें एक 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो कहा है कि कितनी धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी और उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। क्योंकि जो इस्त्री, विद्युत इस्त्री जोड़ी जाती है, जो प्रेस इसके साथ जोड़ी जाती है, उसमें कहा है कि वह उतनी धारा लेती है जितनी ये तीनों लेते हैं। यानी इन तीनों का कुल प्रतिरोध उस प्रेस के कुल प्रतिरोध के बराबर है। तो ये जब तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका प्रतिरोध उस प्रेस के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कुल प्रतिरोध R निकाल सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के आधार पर। वैल्यू रख दीजिए 1/50, 1/100 और 1/500। लघुत्तम कितना आ गया 500, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो 10 की आ जाएगी, प्लस 5 की आ जाएगी और प्लस 1 आ जाएगा। यानी R बराबर हो जाएगा 500/16। इसको अगर भाग करेंगे 16 32 16 की 48 31.25 ओम के बराबर आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो इस प्रकार से ये प्रतिरोध तो इसका आ गया। अब हमें इसमें धारा भी निकालनी है तो I = होता है V/R के बराबर।
v बराबर आया है 220, v बराबर आ गया आपका 220 अपॉन r की वैल्यू आप यहाँ से 500 अपॉन 16 के रूप में लिख सकते हैं। तो 500 और गुना 16 यहाँ पर ये आ जाएगी। तो डिवाइड करने के पश्चात ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लगभग 7.04 एम्पियर। देखिए मैं तो अक्सर यहाँ पर आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ, जो आपकी ये कैलकुलेशन से वो आपको खुद करके देखनी होगी। हो सकता है यहाँ पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क भी आपका आ सकता है, तो इतना ज़्यादा उसको माइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी। मैं तो एक लगभग रफली सा आंसर इसके साथ लिख कर दे रहा हूँ। हाँ, अगर किसी प्रकार की समस्या आपको प्रोसीजर में है, किस प्रकार की समस्या आती है कि आपको ये बातें समझनी है कि कौन सी राशि हमने कहाँ क्यों रखी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में भी हमने आपके कुछ क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर जरूर करें, और आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।